केमिस्ट्री 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे 2023 तक। हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूरे हो गए थे, हम थ्योरी क्वेश्चंस कर रहे थे और अब हम शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। ये 1 मार्क के आते हैं। तो असर्शन क्या दिया हुआ है, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर। और रीजन क्या दिया है, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। तो 4 ऑप्शन होते हैं असर्शन रीजन के, हमें देखना है कौन सा सही है। तो असर्शन रीजन के 4 ही ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन क्या होता है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। दूसरा ऑप्शन रहता है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ए स्टेटमेंट भी सही है, आर की स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन आर ए का रीजन नहीं है। तीसरा ऑप्शन रहता है ए इज करेक्ट आर इज रॉन्ग। स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट आर गलत है। और चौथा ऑप्शन रहता है बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग। मतलब असर्शन ए भी गलत है और रीजन आर की स्टेटमेंट भी गलत है। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 में आया था, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको देखते हैं। ये जो है पहला असर्शन, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर, ये हमने हेनरीज लॉ की जो वीडियो है 2.10 उसमें हमने ये अच्छे से टॉपिक डील किया था। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सीबीएसई पीवाईक्यूज सॉल्यूशंस केमिस्ट्री 12 सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है उसमें हेनरीज लॉ वीडियो 2.10 2.10 में आपको मिल जाएगा। तो उसमें हमने अच्छे से समझा था। एनसीईआरटी में भी अच्छे से समझाया गया है कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मोर कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्टेबल मतलब उनको ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलती है किसमें, कोल्ड वाटर में, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करेगी जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, मतलब कोल्ड वाटर में। वार्म वाटर में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होती है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है एक्वेटिक स्पीसीज, प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होता है। रीज़न क्या है, तो रीजन में दिया डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। तो रीजन कुछ और ही टॉपिक है, तो ये टॉपिक इससे रिलेट नहीं कर रहा है। अगर रीजन होता कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इज लेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, या रीजन होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वो इससे कनेक्ट करता है। तो हम लोग बोलते हैं रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए। पर यहाँ पर ये जो रीजन है ये अलग ही टॉपिक है, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट का टॉपिक से है, ठीक है। तो पहले देखते हैं रीजन सही है या गलत है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो जो केएच वैल्यूज होती है हमें पता है वो एक पर्टिकुलर गैस के लिए होती है ना। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो केएच वैल्यूज भी चेंज होती है, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर सेम रहता है तो केएच वैल्यू सेम रहती है एक पर्टिकुलर गैस के लिए। पर अगर गैसेस डिफरेंट होंगी तो सेम टेम्परेचर पे भी केएच वैल्यूज डिफरेंट होगी, क्योंकि डिफरेंट गैसेस की बात की जा रही है, ठीक है। एक गैस के लिए एक टेम्परेचर पे फिक्स्ड केएच वैल्यू, ठीक है, पर डिफरेंट गैसेस के लिए सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट केएच वैल्यूज। मतलब ये जो हमारा रीजन है वो भी बिल्कुल सही है। तो ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, आंसर में पहले ये पूरा ऑप्शन ही लिख दीजिएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अगर यह रीजन में होता कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर,
या होता solubility of a gas is inversely proportional to temperature, तब हम कहते कि assertion is correct, reason is correct and R मतलब reason is the correct explanation of A। तो ये इसका correct explanation हो जाता क्योंकि वो सही reason बता रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A भी सही है, R भी सही है, पर R एक से कनेक्ट नहीं हो रहा है। R अलग टॉपिक की बात कर रहा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और A बात कर रहा है एक्वेटिक स्पीसीज कंफर्टेबल क्यों होती है। ठीक है, तो A सही है, R सही है, पर R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A का, इसलिए ऑप्शन नंबर B हो गया। ठीक है, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट थ्योरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम एक बार समरी कर लेंगे टॉपिक 2 में हमने क्या क्या पढ़ा, और उसके बाद हम अपना थर्ड टॉपिक जो है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस और रॉल्स लॉ, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और ऑल इंडिया 2019 में आया था, ये 2 मार्क्स का है और 1 मार्क। तो जो पहला क्वेश्चन है, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। हमने देखा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 3 से 4 बार पूछा है, और इसको हमने अच्छे से, जो हमारा वीडियो है हेनरीज लॉ 2.10, जो आपको सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट CBSE PYQs केमिस्ट्री 12 सॉल्यूशंस के प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 2.10 हेनरीज लॉ, इसमें मिल जाएगा। अच्छे से हमने इसको देखा और अभी पिछले क्वेश्चंस में ही हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके डिस्कस किए थे। तो एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, मोर कंफर्टेबल मतलब ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है कोल्ड वाटर में, क्योंकि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू वार्म वाटर कम होता है। तो एज कम्पेयर टू वार्म वाटर इसमें जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये सेकेंड क्वेश्चन हमें देखना है। एट हायर एल्टीट्यूड्स पीपल सफर फ्रॉम एनोक्सिया रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक। ठीक है, तो एनोक्सिया मतलब होता है जब हम स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं, सही तरह से सोच नहीं पाते हैं, ज़्यादा जोर डालते हैं तो थोड़ा पेन या स्ट्रेस है ना, या अनक्लियर होता है, ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि स्ट्रेस, हम लोग सोच नहीं पाते हैं अच्छे से। ठीक है, भारी भारी सा सर लगता है, तो वो एनोक्सिया होता है, हम लोग चाह के भी सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनोक्सिया दिया ही हुआ है। इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली भी बोल सकते हैं, स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते हैं। तो ये हायर एल्टीट्यूड्स में होता है। ठीक है, जब हम लोग ऊंचे एल्टीट्यूड्स में जाते हैं, ऊंची हाइट में जाते हैं, है ना, हिल स्टेशन वगैरह या फिर पहाड़ वगैरह पे जब हम लोग जाते हैं तो एनोक्सिया से हम लोग, एनोक्सिया होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया ऐसा क्यों होता है, तो एक बार आप इसको सोचिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग रफ में समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने एक हाई एल्टीट्यूड लिया, यहाँ हमने एक हिल या माउंटेन लिया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं आमने सामने माउंटेन हो, पर वो जगह थोड़ी ऊंची हो। ठीक है, ग्राउंड लेवल से वो जगह ऊंची हो। ठीक है, सी लेवल से माने तो यहाँ पर हमने ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए एक हिल ले लिया ताकि हमें लगे ये ऊंची जगह है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये वाला लेवल हमारा ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ से एक ऊपर में एक जगह है। ठीक है, जहाँ पर एक दूसरी जगह है ऊपर जो ग्राउंड लेवल से ऊंची है। ठीक है, हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं हायर एल्टीट्यूड्स में तो प्रेशर कम होता है। ओके, एट हायर एल्टीट्यूड्स प्रेशर इज लेस एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल या लोअर एल्टीट्यूड्स। ओके, अब मान लेते हैं यहाँ एक इंसान है, यहाँ एक इंसान है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे जो प्रेशर P1 होगा, तो ऊपर में जो प्रेशर होगा वो P2 कम होगा, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है। मान लेते हैं यहाँ एक इंसान है, यहाँ एक इंसान है। ठीक है, इसके जो ब्लड में होगा वो ऑक्सीजन होगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड में डिजॉल्व होती है। ठीक है, जो मदद करती है रेस्पिरेशन और बाकी प्रोसेसेस में। तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड है। ठीक है, तो ये लिक्विड है और ऑक्सीजन गैस है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगी वो वेपर फेज में भी होगी और सॉल्यूशन फेज में भी होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग जब वेपर प्रेशर या प्रेशर गैस का घटता है तो मोल फ्रैक्शन भी घटता है।
ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लेते हैं ग्राउंड लेवल पे इसका प्रेशर PO2 है ना, और इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स ब्लड में डिसॉल्व होंगे जो XO2 है, और ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ब्लड में होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें काम करने में मदद करते हैं, ये हमें सोचने में मदद करते हैं, क्रियाएं करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी मात्रा है ऑक्सीजन की और ये अच्छे से सोच रहा है और सब सही है ना। पर क्या होता है कि जैसे जैसे ये ऊपर गया, कि मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, और हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग जैसे प्रेशर कम होगा गैस का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी कम हो जाएगी। मतलब जो गैस की मॉलिक्यूल सॉल्यूशंस में थे वो वापस वेपर में चले जाएंगे। हमने सेम कॉन्सेप्ट देखा था एक्वेटिक स्पीसीज में, ठीक है। जब टेम्परेचर कम होता है तो ज्यादा डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कम डिसॉल्व होती है। तो वहां पर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ प्रेशर के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हायर एल्टीट्यूड्स में जो प्रेशर P2 है वो कम होगा प्रेशर P1 से, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन के यहाँ इतने सारे मॉलिक्यूल्स है वो सब हट के वापस वेपर में चले जाएंगे, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज किया हायर एल्टीट्यूड्स पे, तो यहाँ एरो डिक्रीज का, तो इसी कारण कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज किया। अब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से ही ये प्रॉब्लम आती है, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, अच्छे से सोच नहीं पाना, है ना। और यही रीजन है कि क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की एक पर्याप्त मात्रा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मात्रा उतना नहीं है। हाई प्रेशर लो हुआ तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो वापस वेपर फेज में जाएंगे, और ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड सफिशिएंट ऑक्सीजन a human is not able to think clearly or inability to think, he or she suffers from anoxia at higher altitude, ठीक है। तो ऐसे लैंग्वेज में आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये है 1 मार्क का कॉन्सेप्ट, यही है आपका 2 मार्क का होगा तो भी कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, पर आपको लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए, है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब एक बार थ्योरी देख लेते हैं कि इसको थ्योरी में हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम थ्योरी देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था। एट हायर एल्टीट्यूड्स पीपल सफर फ्रॉम एनोक्सिया रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरीज, यहाँ लॉ होगा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, है ना, मतलब पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द गैस। तो पार्शियल प्रेशर घटेगा तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन फेज भी घटेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख दिए पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एट हायर एल्टीट्यूड्स, है ना, जब एल्टीट्यूड ऊंचा हो। एट हायर एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर गैस क्या है, ऑक्सीजन है, तो हायर एल्टीट्यूड जब ज्यादा ऊंचाई होगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। किससे कम होता है? इज लेस देन दैट, इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल। तो हायर एल्टीट्यूड्स पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है एज कंपेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट ग्राउंड लेवल। दिस लीड्स टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है। तो जो ये ब्लड है यहाँ पर कम कंसेंट्रेशन होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो कंसेंट्रेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन होता है हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस लीड्स टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड ऑफ पीपल। तो ये हमारा रीजन है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ काम करने के लिए, सोचने के लिए, विचारने के लिए, है ना। Thus, people suffer from anoxia at higher altitudes. तो जो लोग होते हैं वो एनोक्सिया, है ना, उन्हें एनोक्सिया होती है हायर एल्टीट्यूड्स पे, ठीक है, क्योंकि उनके टिश्यूज में जो ब्लड है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है ना, क्योंकि
हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है, और अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन फेज। ठीक है, अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो आप इसको एलेबोरेट कर सकते थे। जैसे आप P की जगह पूरा लिख सकते थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज IS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन फेज। ठीक है, दैट इज या देयरफॉर डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर। ऐसे करके आप 1-2 लाइन बढ़ा सकते थे और रीजन बिल्कुल यही होता। ठीक है, और ये रहा हमारा क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा जो थ्योरी क्वेश्चन है वो पूरा हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ अब हमारा थ्योरी क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया है, तो हमारा जो टॉपिक 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। ओके, अगले वीडियो में हम लोग एक बार समरी कर लेंगे कि टॉपिक 2 में हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर उसके अगली वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक 3 जो कि रॉल्स लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें अच्छे थ्योरी क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में 2 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो रॉल्स लॉ, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, आइडियल सॉल्यूशन आता है, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसके पॉजिटिव डिविएशन, निगेटिव डिविएशन, ठीक है, उसके क्वेश्चंस, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे लेंदी टॉपिक है ना, और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। उसके बाद रॉल्स लॉ। तो ये जो 2 टॉपिक है, रॉल्स लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब टॉपिक 1 कंसंट्रेशन और टॉपिक 2 हेनरीज लॉ पूरा करने के बाद अब हम मेन टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एज कम्पेयर्ड वो ज़्यादा वेटेज भी रखते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें सीखनी है। तो अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे, मतलब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टॉपिक 2 में हमने क्या क्या पढ़ा है ना, और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। और उसकी अगली वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक 3 वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस या फिर रॉल्स लॉ जो उनसे डील करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।